नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। आज ये हमारी मैथ की क्लास दोस्तों 7वीं क्लास है दोस्तों। हम 6 क्लास ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज ये मैथ की 7वीं क्लास है दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आपको पता है दोस्तों 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के आएंगे दोस्तों आपको मैथ्स में। ठीक है दोस्तों, अगर आप 35 में से 35 करना चाहते हो दोस्तों, ये 6 बजे वाली क्लास डेली देखिएगा दोस्तों। मैं आपको 100% की गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आपके 35 में से 35 नंबर ही आएंगे अगर आप डेली ये 6 PM की क्लास देखते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी जीके जीएस की क्लास हमारी 2 घंटे बाद 8 PM पर डेली आती है दोस्तों। वहां से भी आप 50 में से 50 कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप सिलेक्शन की ओर और अग्रसर हो सकते हैं। ये क्लास डेली देखिएगा। चलिए बिना देरी करें क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 बताइए। रोहित ने एक वस्तु खरीदी और 10% की हानि पर बेच दी। यदि उसने 20% कम में खरीदी होती तो उसे 70% मतलब 70 रुपए का अधिक लाभ होता है ना, 70 रुपए अधिक में बेच पाता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। जिन स्टूडेंट्स को आता है इसका जवाब वो कमेंट करें। क्वेश्चन पढ़ें एक बार वापिस दोस्तों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। रोहित ने एक वस्तु खरीदी है और उसको 10% हानि पर बेच दिया है। यदि उसने 20% कम में खरीदा होता तो वो 70 रुपए अधिक में बेच पाता तो उसका 30% का लाभ तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस पूछा है 500, 570, 650 या 680। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करें। हर एक क्वेश्चन ट्रिक से कराऊंगा दोस्तों विथ कंसेप्ट। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करें। देखिए दोस्तों, रोहित ने क्या किया कि 10% की हानि पर बेच दिया दोस्तों। ठीक है, कितने परसेंट की हानि पर? 10% की हानि पर। यानी 100 से वस्तु को कितने से परसेंट की हानि पर बेचा उसने? 10% हानि का मतलब 90 में बेचा दोस्तों, 90% में। ठीक है, 90 में बेचा है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, चलो 20% कम में खरीद लो, 80% में खरीद लो, 20% कम में खरीदा होता, यदि उसने 20% कम में खरीदा होता तो उसे 70 रुपए अधिक में बेच पाता तो उसको कितने रुपए का लाभ होता? 30 रुपए का लाभ होता। तो 80 का 30% निकाल लीजिए आप यहाँ पर। 80 का 30% निकाल लीजिए गुरुजी। 80 का 30% 24 होता है। 8 या 24, तो 80 + 24 कितना होगा? 104। 104। अब आप खुद देखिए यहां से वो कितना अधिक लाभ हो रहा है। यहां पर 90 पे बेच रहा था, यहां पर 104 में बेच रहा है। यहां पर 90 पे बेच रहा है, यहां पर 104 में बेच रहा है। कितने रुपए का अधिक लाभ हो रहा है गुरुजी? यहां पर देखा जाए तो 14 रुपए का अधिक लाभ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने इसकी वैल्यू कितनी दी है? इसने 70 रुपए अधिक में बेचा है, यानी 70 रुपए में अधिक में बेचा है। यानी यहां पर 90 में बेचा था, यहां से 14 में बेचा है। यहां पर कितने में ज्यादा बेच रहा है? 14 में। तो 14 की वैल्यू 70 दे रखी है। अगर देखा जाए तो लगभग 5 गुना दिख रही है, लगभग 5 गुना। 14 पंचे 70। अब उस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य क्या था आपके? 100 रुपए था। तो 100 को जब आप 5 से गुणा करेंगे, 100 को जब आप 5 से गुणा करेंगे, आपके पास जवाब आएगा 500 रुपए। क्या आएगा भाई? 500 रुपए। किस ऑप्शन में दिख रहा है 500? बिल्कुल ए ऑप्शन में दिख रहा है। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। नहीं समझ में आया, ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दोस्तों। इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा दोस्तों। बहुत ही शानदार ट्रिक से हमने इस क्वेश्चन को सोच लिया है। हर एक क्लास में, इस क्लास में हर एक क्वेश्चन आपको ट्रिक से देखने को मिलेगा, इसलिए आप कॉपी पेन लेकर बैठा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने। संख्या 400 में से 20% की वृद्धि होती है। कोई संख्या 400, उसमें 20% की वृद्धि हो रही है और फिर 25% की कमी हो रही है। तो इस पर बनने वाली नई संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। ये क्वेश्चन इजी है, कोई भी स्टूडेंट्स गलत नहीं करेगा। बताइए 340, 320, 360 या 315। कोई संख्या दे रखी है आपको 400, उसमें पहले तो 20% की वृद्धि हो रही है, उसके बाद 25% की कमी हो रही है दोस्तों। हम इसको दोस्तों 1 लाइन में क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ठीक है, 1 लाइन में सॉल्व करेंगे। बहुत ही शानदार कंसेप्ट बताऊंगा इस क्लास के अंदर। डेली जुड़िया करें आप, डेली जुड़ जाया करें दोस्तों। ये 6 PM पर क्लास आती है। आप सभी को पता है दोस्तों, 35 में से 35 मार्क्स अगर फोड़ने हैं तो ये क्लास डेली देखनी पड़ेगी। विद कंसेप्ट बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 लाइन में इसको सॉल्व करेंगे। देखो कोई संख्या थी 400, ठीक है, इसमें सबसे पहले 20% की कमी हो रही है। 20%, आप इसको चाहे इसका छोटा रूप भी लिख सकते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर कमी कितने की? 25% की, यानी 75 की। 20% वृद्धि का मतलब 120। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करिए। क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, आप काटेंगे। अब देखो 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब देखिए 4 तिया 12 यानी 30 यहां पर आ गया। अब आपको करना क्या? मल्टीप्लाई करना। बचा क्या अपने पास? ये बचा, ये बचा हुआ और ये बचा हुआ। करिए मल्टीप्लाई। 3 तिया 9 यानी 90, 90 गुणा 4 36 यानी 360। तो 360 किस ऑप्शन में दिख रहा है गुरुजी? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में। तो यहां से आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो इजी क्वेश्चन था। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। अगर क्लास समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चुनाव वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं परसेंटेज टॉपिक से, ठीक है। बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में विजेता 64% वोट से जीता और 2240 की बहुमत से साथ जीता दोस्तों। तो मतदाता सूची में प्रथम प्रारंभ में वोट कितने थे दोस्तों। आपको स्टार्टिंग के वोट बताने कितने थे, 8000, 5000, 4000 या 6000। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करिए। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे दोस्तों, आप लोग रेस्पॉन्स किया करें। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तरीके से करा रहा हूं दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को ट्रिक से करा रहा हूं, बहुत ही इजी तरीके से। क्लास के अंत तक बने रहिए। डेली क्लास लीजिए 6 बजे वाली। आपके 35 में से 35 किसी ने नहीं रोके दोस्तों, ठीक है। डेली लेंगे क्लास आप लोग 6 बजे वाली। आप ही की डिमांड पर दोस्तों मैं ये क्लास लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारे पास फुल वैल्यू कितनी होती है गुरुजी, हमारे पास फुल वैल्यू 100% की होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 100% की फुल वैल्यू होती है, ठीक है। अब उस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 64% वोट जीत गए दोस्तों। 64% लोग कौन हो गए, जीतने वाले हो गए भाई। 64% लोग कौन हो गए भाई, जीतने वाले हो गए। जीतने वाले यहां पर मैं लिख देता हूं, जीतने वाले, जीत, ठीक है, जीतने वाले। अब आप खुद दिमाग लगाइए, जब 100 में से 64% जीतने वाले निकल गए तो 36% कौन निकलेंगे गुरुजी। 36% तो हारने वाले निकलेंगे। 36% कौन बचे दोस्तों, हारने वाले। अब क्वेश्चन ने एक लाइन और लिखी, ध्यान से पढ़िए। उसने क्या बोला है कि 2240 की बहुमत से जीतता है दोस्तों। कितने की, 2240 की बहुमत से जीत रहा है। तो यहां से वो कितने से जीत रहा है दोस्तों, यहां से कितने का अंतर आ रहा है खुद देखिए। यानी कि 64 में से आप 36 माइनस करिए, 28 आएगा जवाब, देख लीजिए भले ही, ठीक है। माइनस करिए, 14 में 6 घटाएंगे 8, 5 में से 3 घटाएंगे 2, यानी 28। कितने से जीत रहा है दोस्तों, यहां पर वो 28 से जीत रहा है। और इस 28% की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रही है गुरुजी, 28% की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है 2240। कितनी दे रखी मित्रों, 2240। तो हमें 100 पर निकालना है, क्योंकि हमें क्या बोला, कुल मत पूछे, कुल वोट कितने थे स्टार्टिंग में, हमें यही पूछा है, ठीक है। चलिए काटिए दोस्तों इसको, 7 या 21, हाँ 7 की टेबल से काटिए, 7 चौके 28, इसको काटिए, 7 या 21, एक बचेगा, 7 दूनी 14, 320। 4 की टेबल से काटिए, 4 8 32, 80। 80 को अब बचा क्या, 80, इधर 80 बचा हुआ, इधर 100 बचा हुआ। 80 को 100 से गुणा करेंगे, जवाब निकल कर आएगा 8000 रुपए। बहुत ही शानदार तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो 8000 किस ऑप्शन में दिख रहा है गुरुजी, 8000 हमारे ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहां से आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परसेंटेज का टॉपिक का, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। भाई क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों क्लास को लाइक वाइक कर दिया करें, रेस्पॉन्स कर दिया करें आप लोग, ठीक है। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपको क्लास समझ में आ रही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भाग, दोस्तों यह भाग नहीं होगा, भार होगा दोस्तों। भार यानी वजन, वेट है ना। यहां पर आप लोग भार लिखिए, भार, ठीक है। भार, भार यानी वजन। यहां पर आप लोग भार लिखिए, भार, भार, भार मतलब वजन। एक काम करते हैं, इसको हम ब्लैक पेन से ही लिख देते हैं, ठीक है। हम इसको ब्लैक पेन से ही लिख देते हैं, यहां पर ही थोड़ा साइड में वजन लिखिए दोस्तों। वजन को अपन भार भी बोलते हैं, भार, वेट है ना, वजन, ठीक है। एक बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का वजन 1 महीने में 60 किलोग्राम से घटकर 54 किलोग्राम हो गया है। व्यक्ति के भार में कितने प्रतिशत की कमी आई है दोस्तों। इजी क्वेश्चन है, इसको तो कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। 25%, 10%, 15% या 20%। एक लाइन में फोड़ो इस क्वेश्चन को दोस्तों, जल्दी से। इस क्वेश्चन को कोई गलत नहीं करेगा, कमेंट करिए। बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद हमारी जीके जीएस की क्लास आती है 8 PM पर दोस्तों, ठीक है। आप सभी को पता है दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना है आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है, तो ये दोनों ही क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। स्पेशली जीके जीएस 50 नंबर का दबदबा है दोस्तों जीके जीएस का। सोच लो दोस्तों, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो जीके जीएस में अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। तो डेली 8 PM वाली क्लास को देखिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 60 किलो से घटकर 54, यानी पहले मान लो तुम्हारे पास 60 रुपए, हम इसको रुपए से समझेंगे। तुम्हारे पास 60 रुपए थे, अब मैंने आप तुमसे 6 रुपए ले लिए, तुम्हारे पास बचे कितने, 54 रुपए, ठीक है। अब तुम्हारे पास कमी कितने की आई गुरुजी, हमारे पास कमी 6 रुपए की आई। किसके ऊपर आई, 60 रुपए के ऊपर आई। आप सभी को पता है कि आपके पास कितनी वैल्यू थी, 60 रुपए थे, मैंने आपसे 6 रुपए ले लिए, तो बचे कितनी वैल्यू, 54 रुपए ना। तो हमारी कमी किसके ऊपर, 60 रुपए की आई। तो हमें 100 पर निकालना है। 10% आपके सामने आंसर दिख रहा है भाई। 10% किसने लगाया, 6 कम 6, 6 दाएं 60, ठीक है। और 10 से कम 10, 10 दाएं 100। तो 10% ओवरऑल 10% की कमी आई है। तो 10% कौन से ऑप्शन में गुरुजी, पी ऑप्शन में।
तो यहां से आप लोग बी ऑप्शन को टिक करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे किया मैंने, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है इस बार, इंपॉर्टेंट टिक कर लें पहले से ही, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, मजा आ जाएगा दोस्तों उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। शीतल अपनी दुकान में सभी वस्तुओं को 20% की छूट देती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मजा आ जाएगा दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं। एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा, उसको आप कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। शीतल अपनी दुकान में सभी वस्तुओं को 20% की छूट देती है, सभी वस्तुओं पर 20% की छूट देती है और फिर 12% लाभ कमाती है। मतलब छूट भी दे रही है 20 रुपए का और 12% का लाभ भी कमा रही है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, जिसका क्रय मूल्य दे रखा है 200 रुपए। वाह, मजा आ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों कुछ नहीं करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना, एक ही चीज ध्यान रखनी, 100 माइनस डी, मतलब 100 माइनस डिस्काउंट यानी छूट अपॉन क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। और दूसरी जगह 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन डी, ये कर देना है बस, ये कर देना दोस्तों, आपके आंसर आपके कदमों में। देखिए अब आप ओरली करिए, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का दिया 20% का, छूट कितने की दी 20, यानी 100 में से 20 गई तो बचेगा क्या, क्रय मूल्य कितना बचेगा 80 रुपए, 80 रुपए, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि 12% का लाभ कमा रहा है, यानी 100 में 12% ऐड करेंगे तो 112, तो अंकित मूल्य यहाँ पे अंकित आएगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना आया 112, वैल्यू टर्मिनेट करिए 16 के पारे से, 16 के पारे से वैल्यू टर्मिनेट करिए, 16 पंचे 80 और 16 सत्ते 112, कितने रुपए का लाभ हो रहा गुरुजी, 2 रुपए का लाभ हो रहा, किसके ऊपर हो रहा गुरुजी 5 रुपए के ऊपर, तो 100 पर कितने का होगा, निकाल दीजिए आपका आंसर। रुको रुको रुको, इससे पहले क्वेश्चन ने एक चीज और दी है, माफी चाहता हूं, क्वेश्चन ने एक चीज और दे रखी है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जिसका क्रय मूल्य 200 रुपए, क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य का हमारा ये रहा 5 की वैल्यू 200 रुपए दे रखी है, 5 की वैल्यू 200 रुपए देखिए। अगर यहाँ पे देखे तो लगभग 40 गुना दिख रहा है, कितने गुना दिख रहा है, लगभग 40 गुना, 20 चौके 5 चौके 20 है ना, लगभग 40 गुना। तो आपको 7 की वैल्यू 40 गुना करनी पड़ेगी, 7 की वैल्यू आपको 40 गुना करनी पड़ेगी कि हमें अंकित मूल्य पता चल जाएगा। 7 चौके 28 यानी 280 रुपए आ रहा है आपका आंसर। ओवरऑल आपका आंसर कितने का आ रहा है 280 रुपए। किस ऑप्शन में दिख रहा है 280 रुपए गुरुजी, ये तो हमारे ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए दोस्तों ए ऑप्शन सही जाएगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हो, दिमाग में अच्छे से बैठ रही हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा दोस्तों। जब भी ऐसा क्वेश्चन है अपने दिमाग में गिठान बांध लो, जब भी हमें छूट दी हो और लाभ भी दिया हो तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आपको अंकित मूल्य का क्वेश्चन हो, जब भी छूट दी हो और लाभ दिया हो तो हम 100 माइनस डी अपॉन क्रय मूल्य 100 प्लस पी अपॉन अंकित मूल्य लगाना है बस, और कुछ नहीं। इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 बताइए, मीना ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदी हैं और 25 का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी बटनें बेचनी चाहिए। इसके लिए भी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार ट्रिक बताऊंगा इसको सॉल्व करने की। एक बार आप ट्राई करिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, लगाइए दिमाग, कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्लास के अंत तक बने रहना दोस्तों, ठीक है। और जिस भी क्वेश्चन है आप क्या करते हो, स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हो, क्लास को लीव कर देते हो, छोड़ देते हो, यहीं से आपके कंसेप्ट डिले हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर कंसेप्ट मजबूत करने हैं, ट्रिकें दिमाग में बैठना नहीं है दोस्तों, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से नोट डाउन करिए। जो भी आपको देखो, आप लोग ऐसे प्रैक्टिस से लगाया करें। देखो क्वेश्चन आया आपके सामने, अगर वो आपको आता है तो बहुत अच्छा, अगर कोई टीचर इसको नए तरीके से बताता है, वो नया तरीका आपके दिमाग में जल्दी से स्ट्राइक कर रहा है, तो उसको फटाफट से कॉपी से पेन लेके नोट डाउन कर लिया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम सॉल्व करें उससे प्रैक्टिस सेट लगा के हमारी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, कुछ भी नहीं करना है, एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ थिंग्स अपॉन रुपीज, आरएस यानी रुपीज, आरएस मतलब रुपीज, ठीक है, रुपए का भाग, ठीक है, रुपए का भाग देना है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब एसपी की जगह प्रॉफिट भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर भी एसपी मल्टीप्लाई एन अपॉन रुपए, आरएस यानी रुपए, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करिए जो जो क्वेश्चन ने बोला है। देखिए सबसे पहले उसने क्या 1 रुपए दे रखा है, तो 1 रुपए नीचे लिखिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है 20 बटन यानी 20 थिंग दे रखी है, 20 थिंग दे रखी है, 20 बटन दे रखी है। अब क्रय मूल्य तो आप दोस्तों एसपी मतलब कुछ भी क्रय मूल्य हो सकता है, ठीक है। क्रय मूल्य तो आपके पास सभी को पता है 100% होती है वैल्यू, ठीक है। इधर देखिए यहां पर उसने कितना बोला 1 रुपए में, यहां पर भी 1 रुपए लिखिए। यहां पर वस्तुएं दी है क्या, नहीं, हमें वस्तुएं निकालनी है, लेकिन इसने प्रॉफिट दिया कितने का 20% का प्रॉफिट दिया है। 20% का प्रॉफिट यानी कि 25% का प्रॉफिट का मतलब 125 रुपए में, ठीक है। चलिए वैल्यू टर्मिनेट करिए, और कुछ नहीं। देखिए दोस्तों 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 चौके 20 और 4 चौके गुरुजी 16। हमारे कितनी बटने बेचनी चाहिए उसको, 16 बटने बेचनी चाहिए। इससे बेस्ट कुछ नहीं दोस्तों, इससे बेस्ट कुछ नहीं दोस्तों। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न 102 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए 25,000 पर 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? 5250, 7250, 30,250 या 25,000? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करिए। 25,000 पर 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? बताइए कमेंट करके, जिन स्टूडेंट्स को आता है। क्या होगा इसका सही जवाब? 25,000 पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? हम इसको दोस्तों रेशियो कंसेप्ट से करेंगे, बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा। आप इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इफेक्टिव से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी करना तो रेशियो कंसेप्ट इजी रहेगा। पहले आपको 10% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू गुरुजी 1/10 होती है। एक तरफ तो लिखेंगे मूलधन यानी कि मूलधन प्रिंसिपल, और एक तरफ मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट। एक तरफ मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन अमाउंट। चलिए यानी कि 10, देखो 10% वार्षिक ब्याज है, 10 से एक वैल्यू प्लस होके आ रही है, यानी 10 से वैल्यू 11 हो रही है। कितनी बार करना हमें? 2 वर्ष के लिए। तो वापस 10 से वैल्यू कितनी करिए? 10 से वैल्यू गुरुजी वापस हम 11 करेंगे। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, सुनिएगा ध्यान से। 10 दाएं 100, 10 दाएं 100 और 11 का स्क्वायर 121 होता। अब आप क्वेश्चन क्या बोला? 25,000 रुपये, यानी मूलधन आपको 25,000 दे रखा है, यानी 100 की वैल्यू 25,000 दे रखी है। 100 की वैल्यू 25,000 दे रखी है दोस्तों। कितनी? 25,000। 100 की वैल्यू 25,000। अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 250 गुना दिख रहा है दोस्तों। कितना गुना दिख रहा है? 250 गुना दिख रहा है। यहाँ पर कितना गुना दिख रहा है दोस्तों? लगभग 250 गुना, ठीक है, क्योंकि आप सभी को तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 250 बचेगी, ठीक है। क्या आएगा? 250 आंसर आएगा। अब 250 को आपको 121 से गुणा करना है। नहीं गुणा नहीं करना है, माफी चाहता हूँ, आपको ब्याज निकालना है ना, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है ना आपको। अब यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज कितने का मिल रहा है? देखिए यहाँ पर दोस्तों अंतर कितने का रहा गुरुजी? यहाँ पर 21 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। जब 21 रुपये का ब्याज मिला और यहाँ पर हमने कितना निकाला? 250। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है दोस्तों? 21 गुणा 250, 21 गुणा 250 करना। आपका आंसर आपके सामने, चलिए करिए। 21 गुणा 250, 21 जीरो या जीरो, 21 पंचे 105 की 5 कैरी 10, 21 दूनी 42 और 10 52। क्या आया? 5250 रुपये। 5250 रुपये। बहुत ही शानदार तरीके से ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। रेशियो कंसेप्ट बहुत इजी है दोस्तों। आप लोग ये तो अभी आपको मैंने बेसिक से जल्दी से बताया। आप लोग जब इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा, फिर आप क्वेश्चन को देखते ही एक झटके में फोड़ दोगे दोस्तों, है ना। आप दोस्तों इतनी इजी ट्रिक से करूंगा, हर क्वेश्चन को 3-3, 2-2 सेकंड में आप चटकाओगे दोस्तों, अगर डेली प्रैक्टिस करोगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार आता हुआ। 1 से 100 तक कुल संख्या अभाज्य बतानी है। 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? बताइए। हाउ मेनी डिजिट्स बिटवीन इन 1 to 100 प्राइम नंबर? प्राइम नंबर आपको बताना है ना, कि प्राइम नंबर की वो कितनी डिजिट्स हैं जो 1 से लेके 100 के मिड में आती है दोस्तों। बताइए बीच में। 40, 25, 35, 20। चलिए मैं आपको लिखवा देता हूँ, एग्जाम में पूछ ली जाती है दोस्तों, इसीलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा और लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखो 1 से, मैं यहाँ पे हर एक डिजिट लिखूंगा दोस्तों, लिखिएगा, ठीक है। 1 से 50 तक के बीच की कितनी अभाज्य संख्या आती है गुरुजी? 15 आती है। कितनी आती है मित्रों? 15। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहा हूं, लिख लेना, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। और 1 से 100 तक के बीच में कितनी संख्या आती है गुरुजी? 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या आती हैं। कितने प्राइम नंबर आते हैं 1 से 100 के बीच में? 25, ठीक है। और 1 से 200 के बीच में, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ध्यान से लिखिएगा। 1 से 200 के बीच में, 1 से 200 के बीच में 46 अभाज्य संख्या आती है दोस्तों। कितनी आती है? 46 अभाज्य संख्या आती है दोस्तों, ठीक है। और 101 से लेके 200, यानी 200 के बीच में कितनी आती? तो इसको कैसे निकालेंगे आप लोग? क्या करेंगे 200 में से 25 घटा देंगे, यानी कि कितनी आएगी दोस्तों? 21 आएगी दोस्तों। कितनी? 21 अभाज्य संख्या आती हैं, ठीक है। तो ये चार्ट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। बाकी पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। हर एक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है, मैंने अपलोड कर दिए। तो आपको पूछा 1 से लेके 100 के बीच में, तो 1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आ रही? 25 आ रही है गुरुजी, 25। तो किस ऑप्शन है गुरुजी? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो यहां से आप लोग बी ऑप्शन को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। संख्या 1624 में सम संख्या 24 प्लस 1624 में 23 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा दोस्तों? इकाई स्थान बोल रहा है दोस्तों, है ना, यूनिट प्लेस डिजिट की बात कर रहा है दोस्तों। 6, 8, 0 और 4। चलिए इसको भी आप ये कंसेप्ट भी लिख लीजिए जिनको पता नहीं है। सुनिएगा दोस्तों
किसी पावर का अगर किसी संख्या का 4, जैसे 4 है, 4 की अगर सम संख्या आ रही है, सम संख्या मतलब इवन नंबर आ रहा है, सम संख्या आ रही है, तो उसका आंसर 6 होगा दोस्तों। क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, अगर किसी पावर 4 की पावर, अगर 4 की पावर दोस्तों आपको विषम संख्या दिख रही है, विषम संख्या, अगर 4 की पावर आपको विषम संख्या दिख रही है, विषम 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 मतलब ओड नंबर, तो जो यूनिट प्लेस डिजिट नंबर आएगी, जो इकाई अंक आएगा वो आपके 4 आएगा। ये कंसेप्ट लिख लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, 9 का भी ऐसा ही होगा, 9 का कंसेप्ट भी ऐसा ही होगा। 9 अगर 9 की दोस्तों, अगर 9 की पावर, अगर 9 की दोस्तों आपको पावर अगर सम में दिख रही, सम संख्या दिख रही है 9 की पावर, तो जो दोस्तों इकाई अंक होगा वो 1 होगा। अगर 9 की पावर दोस्तों अगर आपको विषम संख्या दिख रही है, कोई भी विषम संख्या दिख रही है दोस्तों, विषम संख्या दिख रही है, तो दोस्तों उसकी जो पावर, जो उसका जो इकाई अंक होगा वो 9 होगा दोस्तों। ठीक है, ये आपके सामने 2 कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ने क्या बोला है? 1624 की पावर 4 है। अब इसका इकाई अंक देखिए, हमें इनसे कुछ मतलब नहीं होता है, 162 से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर भी 162 से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है इस 4 से, हमें मतलब है इस 4 से। अब इस 4 में ये देखो कि इसकी पावर सम संख्या है, जी हाँ गुरुजी सम संख्या है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा गुरुजी? 6 होगा। अभी आपने बताया कि अगर किसी भी पावर, किसी भी संख्या का पावर अगर सम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर भी देखो 4 की पावर कितनी है? 23 है। अब देखिए 23 क्या है? विषम संख्या, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? अभी हमने पढ़ा कि किसी भी संख्या का विषम यानी कि पावर अगर विषम है तो उसका इकाई अंक 4 होगा। तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? 4 लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे ना। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 चौके 24, कितना आया? 24 आया। क्या आया दोस्तों? 24 आया। 6 चौके 24 आया। तो अब नहीं 24 नहीं आएगा, माफ करिए, यहाँ पे प्लस है दोस्तों, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे प्लस का सिंबल बना हुआ है दोस्तों, माफी चाहता हूँ आप सभी से। यहाँ पर दोस्तों प्लस का सिंबल बनाया मैंने, गलती से माइनस मल्टीप्लाई लगा दिया आप। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का सिंबल बना हुआ। तो देखिए दोस्तों 6 और 4 कितना होता है? तो मित्रों 6 और 4 कितना होता है गुरुजी? 6 और 4 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। अब इसका इकाई अंक देखिए, 10 का इकाई अंक क्या है गुरुजी? 10 का इकाई अंक 0 आया। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु निश्चित कीमत पर, यानी एक्चुअल प्राइस बोल रहा है, निश्चित कीमत पर बेची जाती है। उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दूं, क्या आप लोग कर लेंगे? क्या आप लोग इसको कर लेंगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसको मैं बहुत ही शानदार ट्रिक से बताऊंगा दोस्तों, आपके दोस्त मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर दोस्तों। आप लिख लीजिएगा दोस्तों, मैं इसको बहुत ही शानदार ट्रिक से कराऊंगा। ऐसी ट्रिक कहीं नहीं देखी होगी आपने, इस ट्रिक से कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, हमें निश्चित वस्तु बताइए। देखो एक वस्तु निश्चित कीमत पर बेची जा रही, कितनी? निश्चित कीमत पर बेची जा रही है। उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती। अब 10% की हानि का मतलब क्या हो गया कि 100 में से 10% गए, 90% की हानि हो रही है। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। अब जब भी आपको 2/3 पर बेचने के लिए बोले, चाहे कुछ भी हो, 2/3 बोले तो जस्ट इसका रिवर्स कर देना, रिसिप्रोकल कर देना, प्रतिलोप कर देना। ठीक है, तो अभी आपको कितना बोला? 2/3 बोला है ना। अब आप क्या करेंगे? 3/2 करेंगे। क्या करेंगे? 3/2 करेंगे। इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। कर दीजिए, 2 एकम 2, ये 45 बार 45 दिया 145, 45 दूनी 90, 45 दिया 135 है ना, 45 दिया 135 गुरुजी, 135%, 135%। अब 135% तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। अरे दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाओ, 100% तो क्रय मूल्य होता है ना, 100% तो क्रय मूल्य है, 35% हमारा लाभ है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? लाभ प्रतिशत याद करो, तो 35%, पी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा दोस्तों। मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि आपको लाभ हुआ है या हानि हुई है। ठीक है, अगर लाभ होता है यहाँ पर तो हम 110 लिखते, हानि हुई है इसलिए हमने यहाँ 90 लिखा है, और जस्ट 2/3 भाग को हम रिसिप्रोकल कर लेंगे, इसका प्रतिलोप जस्ट रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 106। बहुत ही शानदार, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को। देखिए 54, 32 और ये जो आपको ये सिंबल दे रखा है, इस 7 और 9 से विभाजित, तो स्थान, तो इस ये जो आपको स्टार बन रखा है इसके स्थान पर क्या आएगा? आप सभी को 9 का विभाजित रूप पता होगा दोस्तों। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, 9 से विभाजित संख्या का रूल पता होगा कि 9 से हम किन किन संख्याओं को विभाजित करते हैं। बताइए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। भाई क्लास को लाइक वाइक कर दो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो। बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आया हूं आप लोगों के लिए, विद कंसेप्ट, विद ट्रिक दोस्तों। ठीक है, 6, 9, 7 या 3, बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। इसमें दोस्तों 9 का
भाजक रूल आपको पता होना चाहिए, 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए कि 9 से हम किन किन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन इसको वापस रिपीट करके लिखता हूँ अच्छी तरीके से गैप देके, ताकि हमें सॉल्व करने में ईजी रहे दोस्तों। ठीक है, 5 के बाद 4 दे रखा है, 4 के बाद 3 दे रखा है, 3 के बाद 2 दे रखा है, और 2 के बाद हमें ये ऐसा स्टार बना रखा है, फिर उसके बाद हमें 7 दे रखा है, और उसके बाद हमें 9 दे रखा है। ठीक है, हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। ठीक है, हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग 9 होना चाहिए, तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। दो संख्याओं का योग पूरा 9 होना चाहिए। देखो यहाँ पर दोनों संख्या कितनी हो रही है, 5 और प्लस को जोड़ो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, यानी कि ये दोनों संख्या 9 से विभाजित है। ठीक है, अब इनका देखिए 7 और 2 को प्लस करिए 9 से हो रहा, तो ये भी पूरी नंबर विभाजित है 9 से। अब बचा क्या 3, अब मैं 3 में कितना प्लस करूं कि 9 बन जाए। गुरुजी क्या बात कर रहे हो, 3 में तो हम 6 प्लस करेंगे गुरुजी, तो 6 ही आपका आंसर आ गया है ना। तो इस स्थान की जगह हमें कितना लिखना है, 6 लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है, 6 लिखना है ना। तो हमारा आंसर क्या आया, 6 आया। यानी कौन से ऑप्शन में 6 दिख रहा है दोस्तों आप सभी को, गुरुजी ये हमें दिख रहा है, हमें ए ऑप्शन में दिख रहा है 6। किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, 6 किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए नंबर में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आज मैं इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करता हूं दोस्तों, कल हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे 106 से। ठीक है, क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए। क्लास में अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, आप लोग रेस्पॉन्स करें, हर क्वेश्चन का रेस्पॉन्स आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर ये क्लास आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, लगता है ये आपके काम की चीज है दोस्तों, लगता है ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में क्लास को जरूर शेयर करके आ जाएंगे दोस्तों। सभी स्टूडेंट तक इस क्लास को जरूर पहुंचाइए, जो भी स्टूडेंट्स आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, इवन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए प्रॉफिट लॉस के, परसेंटेज के, नंबर सिस्टम के और जो रेशियो के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं लेके आऊँ। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो दोस्तों, तो एक बार चैनल को भी कर लेना दोस्तों सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों। ठीक है, और हाँ दोस्तों, मैंने आज आरपीएफ की मैथ्स की क्लास 7वीं क्लास कंप्लीट कर दी है, यानी हम 6 क्लास ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसका मैंने आपकी प्लेलिस्ट बनाई है और प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप लोग कहीं नहीं जाइएगा दोस्तों, जीके जीएस की क्लास 8 PM पर आएगी दोस्तों आप लोगों के लिए। आप लोगों की डिमांड पर ही मैं आपके लिए मैथ क्लास लेके आया दोस्तों, जीके जीएस की क्लास लेके आया। हमारी जीके जीएस की क्लास आज दोस्तों 28वीं क्लास होगी, 27वीं 28वीं क्लास होगी दोस्तों। ठीक है, इन सभी की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का दोस्तों। ठीक है, और जिसने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, अगर पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो जल्दी से ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप लोगों को दोस्तों, जल्दी से जाइए। ठीक है, जीके जीएस के क्लास का टाइम दोस्तों आप लोगों के 8 PM रहता है, 8 PM। ठीक है, और दोस्तों आपके मैथ की क्लास का टाइम 6 PM रहता है। दोनों ही क्लास अगर आप लोग डेली अटेंड करते तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रुक सकता। कल मिलेंगे इसी टाइम पे मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।